नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको अपने घर में पूजा के स्थान पर, अपने घर में जो छोटा सा मंदिर आपने बना रखा है उसमें कितनी बड़ी भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, इसके विषय में आज आपको जानकारी दूंगा। शास्त्रों में बताया गया है कि अंगुष्ठ के आकार से लेकर एक बृहस्पति के आकार तक की मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हैं पूजा के लिए। इसी पे आज मैं विस्तृत प्रकाश डालूंगा, तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और विषय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें कितनी बड़ी मूर्ति अपने घर में पूजा के लिए रखनी चाहिए। साथियों, शास्त्रों में बताया गया है कि उत्तम लक्षणों से रहित प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको फल नहीं प्राप्त होते हैं। तो किस तरह की प्रतिमा के आपको फल प्राप्त होंगे, कौन कौन सी धातुओं से आप प्रतिमा बना सकते हैं? काष्ठ की प्रतिमा बना सकते हैं, पाषाण की प्रतिमा बना सकते हैं, मातृका मतलब मिट्टी की प्रतिमा बना सकते हैं, ताम्र की प्रतिमा बना सकते हैं और रत्नों की प्रतिमा आप बना सकते हैं। और वो सारी वस्तुएं जो प्रतिमा के रूप में विख्यात संसार में, उनकी प्रतिमा आप बना सकते हैं। तो आइए आपको प्रतिमा के विषय में और बताता हूँ। यदि आप घर में प्रतिमा रखते हैं पूजन के लिए, तो आप 8 अंगुल से बड़ी प्रतिमा पूजा के लिए नहीं रख सकते हैं। आपको अपने घर में 8 अंगुल की प्रतिमा ही पूजा के लिए रखनी चाहिए। और अब मंदिरों के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। बहुत कम वीडियो इस पे पड़े हुए हैं कि मंदिर में कितनी बड़ी प्रतिमा पूजा के लिए रखनी चाहिए। तो साथियों, मंदिर के द्वार की नाप ली जाए और उसको 8 भागों में बांट दिया जाए। 3 भाग के बराबर उसका स्तंभ होना चाहिए और 2 भाग के बराबर उस मूर्ति का आकार होना चाहिए। अगर इस तरह की मूर्ति मंदिर में नहीं है तो जाहिर सी बात है, तमाम मंदिर आपने देखे होंगे, उन्हें मूर्तियाँ रखी हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोकप्रिय और प्रसिद्ध नहीं होते हैं। उनके शायद यही कारण होते होंगे कि उनमें वास्तु दोष पाया जाता है। 84 अंगुल की प्रतिमा मतलब 3.5 हाथ की प्रतिमा वृद्धि करने वाली मानी गई है। यदि आप 84 अंगुल मतलब 3.5 हाथ की प्रतिमा का पूजन आप करते हैं तो आपको जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि प्राप्त होगी, ऐसा माना गया है। 12 अंगुल का प्रतिमा का मुख होना चाहिए और उसे 3-3 अंगुल के भागों में विभक्त होना चाहिए। नासिका और कर्ण की और मुंह की जो माप है वो बराबर होनी चाहिए। मृतिका के जो मूर्ति के हाथ पैर हैं वह नाखून युक्त होने चाहिए। जो प्रतिमा है वह सुंदर सुडौल वस्त्रों और जेवरों के साथ होनी चाहिए, आभूषण उस पर होने चाहिए, वो सुंदर मांसल और सुडौल बनी होनी चाहिए। ये सब हैं मूर्ति के जो स्वभाव हैं, जो स्वरूप बताए गए हैं शास्त्रों में, भविष्य पुराण और वेदों के अनुसार, उसको मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इस तरह की मूर्ति का पूजन आपको करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में वृद्धि हो और आपका खूब ढेर सारा विकास हो और प्रोग्रेस हो खूब लाइफ में। इसलिए इस तरह की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। प्रतिमा का जो स्वरूप है वो दिव्यमान होना चाहिए, दिव्य मंडल से सुशोभित होना चाहिए। कर्णों में सुंदर कर्णफूल होने चाहिए, चाहे वो कृत्रिम ही क्यों ना हो। ऐसा दिव्य स्वरूप प्रतिमा का अगर रहेगा तो आपको निश्चित ही अच्छे फल जीवन में प्राप्त होंगे। विष्णु की प्रतिमा कितने नाप की होनी चाहिए? तो विष्णु भगवान की प्रतिमा 4.5 हाथ की होनी चाहिए। और इसी तरह से माता की प्रतिमा का भी स्वरूप होता है और अन्य मूर्तियों का भी स्वरूप निर्धारित है। इसी वैदिक सभ्यता और वैदिक विधि का उपयोग करके आपको किसी भी मंदिर में प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए और स्थापन करवाना चाहिए। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।